अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। ISPR ने भारतीय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार किया है। ISPR ने कहा है कि भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत की एक और कोशिश की जानिब इशारा करते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कई दहाइयों से भारत ने तशद्दुद को हवा देने और जनूबी एशिया और उससे बाहर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है। अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराजी साहब, क्या कहेंगे? ये बुनियादी तौर पे भारत की जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती रही है कि पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट के तौर पर पोर्ट्रे करे कि शायद इस खिते के अंदर जिस वक्त दहशतगर्दी है इसमें कोई पाकिस्तान का किरदार है। अगरचे देखा जाए तो इसकी तारीफ है कि हमेशा इस खिते के अंदर भारत ने दहशतगर्दी को फ़रोग दिया है और वो भी रियासती सरपरस्ती में। गोया कि स्टेट टेररिज्म की जो डेफिनीशन है भारत उससे पूरा आता है। और हालिया दिनों में भी आपने देखा है कि जब मई के महीने में भारत की जानिब से एक एग्रेशन दिखाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब भी दिया और बतौर जिम्मेदार स्टेट के पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, जबकि इसके मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया। तो ISPR की जानिब से ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस तरह के जो भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो बयानात हैं वो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना हैं। और अगरचे भारत खुद स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है लेकिन वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। और दुनिया अब इस हकीकत से मुकम्मल तौर पे आगाह हो चुकी है कि एक्चुअली भारत ही है जिसने इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग दिया। और इस वक्त भी न सिर्फ खुद बल्कि अफगानिस्तान की फाइल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ से भी पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। और अब एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने सेट कर दिया है कि अगर भारत की जानिब से इस तरह का कोई भी एडवेंचर होगा तो उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगता है कि भारत को अपने जहाज़ों का मलबा भूल गया है कि किस तरह जो रिसेंट पास में तसादम हुआ है उसमें पाकिस्तान ने किस तरह भरपूर अंदाज में भारत को जवाब दिया है और भारत के स्टेट ऑफ द आर्ट राफेल तैयारों को मार गिराया है। और साथ में ये कि इस तरह के बयानात गोया के गैर जिम्मेदाराना है और इससे खित्ते में कदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा होगी। इससे पहले भी भारत इस तरह की कई कोशिशें कर चुका है जिसको पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से नाकाम बनाया है। और कहा यह गया है कि दुनिया को अब भारत का असल चेहरा दिख चुका है, नजर आ चुका है। भारत रियासती सरपरस्ती में गोया के खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है और मुसलसल पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयों से उसके चेहरे को बेनकाब कर रहा है। ये जो हालिया बयानात आए हैं भारत की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको बड़े शदीद अल्फाज में कंडेम भी किया गया है, उनको गैर जिम्मेदाराना कहा गया है। कहा यह गया है कि इस नतीजे में खित्ते में एक अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा हुई है। और साथ में भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने हर बार भारत की जानिब से जो रियासती दहशतगर्दी है उसका बड़े एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर जवाब दिया है। और एक बार फिर याद दिलाया कि हिंदुस्तान को कि जो हाल ही दिनों में तसादम हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने भारत की तैयारे मार गिराए थे, शायद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई हुई है उसको भूल गया है भारत और भारत को शायद अपने जहाज़ों का मलबा याद नहीं आ रहा। तो एक बार फिर भारत को खबरदार किया गया कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब करे कि जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा हो। जी अच्छा शराजी साहब, हमने देखा है जैसे कि आपने खुद भी ये जिक्र किया कि पहलगाम वाक़ई के बाद राफेल तैयारों का गिराना और जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, शायद वो इस चीज़ को भूल गए हैं। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस तरह के बयान सामने आए हैं भारतीय, और आपको नहीं लगता कि ये किसी खाम ख्याली में है, किसी तरह से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है एक बार फिर से पाकिस्तान को? देखें, भारत हर दो महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। तो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर भी देखा आपने कि जिस तरह के मिसएडवेंचर हुए पहलगाम से पहले और इसी तरह उससे पहले हमने देखा है कि पुलवामा में भी, और फिर हमने देखा है कि जो मीडिया फ्रंट है
सोशल मीडिया फ्रंट है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान से मुतालिक फेक न्यूज़ जनरेट की गई, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। डिसइंफो लैब दुनिया को भूली नहीं है कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम को भी जो है वो फेक न्यूज़ के जरिए इन्फ्लुएंस किया गया, और दीगर इस तरह के इंटरनेशनल जितने फोरम्स हैं उन पर भी पाकिस्तान से मुतालिक गोया किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने हर फ्रंट के ऊपर भारत को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि भारत का जो असल चेहरा है उसको भी खुली तौर पर बेनकाब किया है। तो उससे अब दुनिया को भी अंदाज़ा हो गया है कि वो रियासत के जो दरअसल पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि पाकिस्तान शायद एक ऐसी स्टेट है कि जो खित्ते में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है, अब दुनिया को मालूम होगा कि न सिर्फ भारत खित्ते में दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है, बल्कि खुद रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है एक तरह से, और स्टेट खुद एक तरह से दहशतगर्द का एक रोल प्ले कर रही है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान से मुताल्लिक उनकी कोशिशें तो हमेशा ऐसी रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हर फ्रंट के ऊपर अब भारत को बेनकाब कर दिया है। और यही वजह है कि हालिया जो मई के महीने में जंग हुई है पाकिस्तान और भारत की, इसके दौरान भी और इसके बाद भी हर मुल्क ने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है, और भारत की किसी किस्म की बात को कोई वेटेज नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि ये कोशिश अभी भी भारत की जाने से जारी है। आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी यही उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, ये ऑपरेशन अभी रुका नहीं है, जारी है, और साथ में कोशिश ये की जा रही है कि मीडिया के फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाए, जिसमें अभी तक तो भारत को मुकम्मल तौर पे नाकामी हो रही है। जी अच्छा शराय साहब, हमने देखा है कि भारत की इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात हमेशा सामने आते रहे हैं, और बावजूद उसके पाकिस्तान ने जिस तरह से इत्मीनान का इजहार करते हुए और अपनी तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए हकीकत को सामने लाया है और दुनिया में इसकी तमाम तर प्रोपेगेंडा और चीज़ों का आश्कार भी किया है। लेकिन अब जिस तरह की ये दोबारा से बयानबाजी शुरू की गई है, आप नहीं समझते कि अब किसी तौर से वो चाह रहे हैं कि दोबारा से पाकिस्तान इश्तियाल में आए और किसी किस्म की इस तरह का रद्द अमल दे, जबकि हम दोबारा से पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम तराशी कर सके जिस पर? यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें भारत के मामले पे बड़ा खबरदार रहना चाहिए। एक बड़ा चालबाज दुश्मन है और हर फ्रंट के ऊपर गोया के पाकिस्तान को मुश्किल में डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो आलमी सतह पे साख मुतासर हुई है हिंदुस्तान के और उसका जो असल चेहरा बेनकाब हुआ है, वो बुनियादी तौर पर अपनी साख को बहाल करने के लिए और एक तरफ देश दुनिया को एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से मुताल्लिक बदगुमान करने के लिए कोशिश तो करेगा, और कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है जिस तरह पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ। लेकिन इतनी तौर पे हर मसले पे पाकिस्तान ने जो बतौर जिम्मेदार रियासत के रोल प्ले किया है, नहीं समझता कि भारत की चालें अब किसी सूरत भी कामयाब हो पाएंगी। लेकिन हमें खबरदार रहना होगा। ये खतरात मुसलसल अभी तक मंडा रहे हैं, इसके बावजूद के वज़ीर आज़म ने जब UNJ के गोया के इजलास में खिताब कर जा रहा था, इस दौरान लंदन के पाकिस्तानी है, वहाँ पे भी गोया के भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और कहा गया कि हम, और इवन के जो UNJ के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच थी उसमें भी इस कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया गया और कहा गया कि हमने मैदान जंग में गोया के भारत से जंग जीती है, अब हम डायलॉग टेबल पे भी अमन को जीतना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि भारत अब डायलॉग टेबल पे आए और वहाँ आके मामला को हल किया जाए। लेकिन अगेन आप देखें कि रिसेंट बयानात इस बात की आवाज़ करते हैं। अच्छा शराय साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और हर बार टेबल टॉक की बात की है कि आए मुज़ाकरात करते हैं, तहकीकात करवा ली जाए, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के बयानात आना, आप नहीं समझते कि जनूबी एशिया में अब अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है, इस खत्ते को मुतासर कर सकता है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह एक रियासत न्यूक्लियर पावर है, खत्ते का बहुत बड़ा मुल्क है और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया उनसे एक गोया के इस बात का तकाजा कर रही है कि ये खिता के जहाँ पे 3.5 अरब लोग बसते हैं, चीन की आबादी को शामिल करके, इस खिते की जो सलामती है वो मालिक के जिम्मेदाराना गोया के तर्जमन से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान ने तो पहले भी देखें, हमारे तो वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इसके बावजूद कि हमारे पास बड़ा भरपूर मौका था भारत को सबक सिखाने का, लेकिन हमने अमेरिका बंदी का जो ऑप्शन है
उसको अडॉप्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को चाहिए कि भारत के इस तरह के जाहराना इक़दाम और पाकिस्तान को बदनाम करने की जो कोशिशें हैं और उसको लेकर उनको सटअप कॉल मिलनी चाहिए। वरना जिस तरह पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि ऐसे में कि जब दोनों ममालिक न्यूक्लियर पार्ट हैं और ये खिता न्यूक्लियर जंग से मुतालिक हम कह सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट है, तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि भारत के मुसलसल गैर जिम्मेदाराना तर्जमल इस खिते को किसी एक नई मुसीबत में न धकेल दे। तो अब हमें आगे बिरादरी से तकाजा करना चाहिए कि सारे मामले को देखें और भारत को सीरियस किस्म की कॉल जानी चाहिए। अच्छा शराज साहब, हमने देखा है कि आलमी सतह पर हमेशा पाकिस्तान ने उसका चेहरा आया किया है और दिखाया है कि किस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जो है सामना करता आया है पाकिस्तान, और हमेशा ये भारत की जानिब से ही की जाती रही है। जिस तरह से ISPR के ऑपरेशंस जारी हैं, हर रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के जो खवारिज हैं वो भी मारे जा रहे हैं जिनकी पुष्टपनाही भारत करता है। लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर इस चीज़ को इतना संजीदा लिया नहीं जाता, शटअप कॉल दी नहीं जाती। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, भारत क्योंकि 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और जो जदीद दुनिया है उसमें जो तिजारत है, मईशत है, उसको फोकस दी जाती है और बहुत सारे मामलात में दुनिया हकायक जानने के बावजूद भी हकायक की नजरें चुराती है। तो हिंदुस्तान के मामले की भी सूरत हाल ऐसी ही चल रही है कि हकायक दुनिया को मालूम है कि एक रियासत के जो रियासती सरपरस्त में टेररिज्म को प्रमोट कर रही है और फिर कदम इस्तेकाम का शिकार बना रही है, लेकिन वो जो हम एक संजीदापन देखना चाहिए आलमी बिरादरी की जानिब से हमें, वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि हर मुल्क के हिंदुस्तान के पास और उन मफादात से नहीं कर सकता है। ये सूरत हाल है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लगता ये है कि ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं और इस खिते के जो दीगर ममालिक हैं, बिलखसूस हमने देखा है कि चीन है, रूस है, अब उनकी जानिब से भी सर्वमेरी दिखाई गई है हिंदुस्तान को और उनको एक मैसेज दिया गया है कि इस तर्ज अमल के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो शायद फिर दुनिया में उनके लिए स्पेस कम होती जाएगी। बट अगेन जब तक मोदी सरकार मौजूद है हिंदुस्तान की जानिब से किसी किस्म के खतरे को हम बैदुल कयास नहीं कह सकते। वो हो सकता है और फिर अगेन किसी मिसमंत्री की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उसने अगले इलेक्शन को भी जीतना है, उसने इक़्तिदार में रहना है। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही वो वहाँ के वोट बैंक को अपनी फेवर में कर सकता है। जी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़, गैर ज़िम्मेदाराना और जुनूबी बयानात पर पाक फ़ौज का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है और इस पर जो भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया गया है ISPR की जानिब से। इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी। बहुत शुक्रिया आपका।